हेलो क्लास फिफ्थ बेटा चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल शेप्स। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट सेकंड की इस वीडियो में ट्रायंगल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स किस तरह से करते हैं चलिए पढ़ते हैं। ट्रायंगल्स are classified and named according to the measure of their angles and lengths of their sides। तो जो ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन हम करते हैं और उनको नेमिंग करते हैं वो उनके एंगल्स और जितनी लेंथ होती है उनकी साइड की उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से नेमिंग करते हैं हम, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बाय एंगल्स। अगर एंगल्स के द्वारा हम क्लासिफाई करते हैं ट्रायंगल को तो किस तरह से हमको नेमिंग करेंगे। तो फर्स्ट है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल विच ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल। अगर किसी ट्रायंगल के सभी एंगल दिए हों एक्यूट तो वो क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ऑल एंगल्स आर एक्यूट, ठीक है। बी है हमारा ए ट्रायंगल विद वन राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल जिसमें एक एंगल राइट एंगल होता है यानी कि 90 डिग्री का होता है तो वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल होता है। सी है हमारा ए ट्रायंगल विद वन ऑब्टूज एंगल इज कॉल्ड एन ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल जिसका वन एंगल ऑब्ट्यूज होता है यानी 90 से ग्रेटर है ना एंड 180 से लेस तो वो ऑब्ट्यूज होता है। तो यहाँ पर एक एंगल इस तरह का हो जो 90 से ग्रेटर हो 180 से कम हो, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर ऐसा हो तो वो ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। अगर साइड की बात करें तो बेटा चलिए ध्यान से पढ़ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बाय साइड। साइड के द्वारा हम किस तरह क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। इफ़ ओनली टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर ऑफ द सेम लेंथ। अगर केवल किसी ट्रायंगल की केवल दो साइड हमारी सेम लेंथ की हैं यानी इक्वल हैं तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। बी है हमारा इफ़ ऑल थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑफ द सेम लेंथ। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड जो हैं सेम लेंथ की हैं यानी इक्वल हैं तो उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। आपको पिक्चर में भी दिखा रखा है, देखिए यहाँ पर ऑल साइड इक्वल हैं और ऊपर आपको दिखा रखा था कि टू साइड इक्वल है। यहाँ पर देख लीजिएगा पिक्चर में केवल ये दो साइड इक्वल थी और इक्विलेटर में तीनों साइड इक्वल हैं, ठीक है। और अब थर्ड की बात करते हैं। इफ़ ऑल थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर डिफरेंट लेंथ। और तीनों साइड अलग अलग लेंथ की हैं किसी ट्रायंगल की तो वो स्केलेन ट्रायंगल होता है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर इस पिक्चर में यहाँ पर एक साइन लगा हुआ है, यहाँ दो लगे हुए हैं, तीन लगा हुआ है, तो इसका मतलब तीनों अलग अलग लेंथ की हैं तो ये स्केलेन हो गया। इसके बाद क्विक असेसमेंट है। मेजर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्लासीफाइज एज एक्यूट ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। तो आप क्या करेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से आप जो एंगल हैं इनको फाइंड आउट करेंगे कितने कितने के हैं, है ना। उसकी हेल्प से आप क्या करने वाले हैं, उसकी हेल्प से आप बता दीजिएगा कि ये राइट एंगल है, एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। तो आप प्रोटेक्टर से मेज़र कर लीजिएगा और इसको राइट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है यूजिंग ए रूलर मेजर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स एंड क्लासीफाई द लेंथ ऑफ देयर साइड्स। तो आपको क्या करना है, क्लासीफाई करना है इन ट्रायंगल को बाय लेंथ के अकॉर्डिंग। तो आप रूलर लीजिएगा यानी का स्केल लीजिएगा अपना और इनकी तीनों साइड को आप मेज़र कीजिएगा, ठीक है। अगर ये तीनों साइड इक्वल हैं तो इक्वलेटर राइट कर दीजिएगा, दो साइड इक्वल होंगी तो इक्वलेटर कर लीजिएगा और तीनों साइड अलग अलग लेंथ की होंगी तो स्केलेन उसको राइट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट करेंगे। चलिए सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 13A पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर दिया है नेम द ट्रायंगल एंड देयर वर्टिसेस एंड साइड्स। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ट्रायंगल का नेम लिखना है और वर्टिसेस एंड साइड लिखनी है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ट्रायंगल का नाम देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट वाला ए पार्ट है हमारा LMN, एल इसको क्या लिखेंगे, ट्रायंगल LMN, और दूसरे वाले को लिखेंगे OPQ ट्रायंगल का साइन लगाकर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा, चलिए मैं बता देता हूँ, इसको थोड़ा जूम करके मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो पहला हमारे पास है LMN, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे,
ट्रायंगल एल एम एन, और नीचे वाले में लिखेंगे ट्रायंगल ओ पी क्यू, है ना, यही थे ना। तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर देख लेते हैं ओ पी क्यू है, ठीक है। इसके बाद आपको वर्टिसेस लिखनी है। तो वर्टिसेस क्या होती हैं? वर्टिसेस होती हैं कोने, जो कॉर्नर होते हैं। तो यहाँ पर एल कॉमा एम कॉमा एन, तो क्या लिखेंगे वर्टिसेस में? वर्टिसेस में आप लिखेंगे एल कॉमा एम कॉमा एन, और यहाँ पर नीचे वाले में ओ कॉमा पी कॉमा क्यू, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको साइड्स लिखनी है। तो साइड्स के लिए क्या करेंगे? एल एम एन, जो एल एम एन है ओ पी क्यू है, तो उसमें साइड दो दो पॉइंट को ले लीजिएगा और साइड बन जाएंगी आपकी। तो एल एम एम एन और एन एल, ठीक है, ये ऊपर वाले में। और नीचे वाले में क्या लिखेंगे? ओ पी, पी क्यू और ओ क्यू, ठीक है। तो ये आपके नीचे वाले में हो जाएगी साइड्स। क्लियर? तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लासीफाई द ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू देयर साइड। तो यहाँ पे साइड दे रखी हैं, आपको बताना है वो ट्रायंगल कैसा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रायंगल, ठीक है, काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, किस टाइप का ट्रायंगल है वो, ठीक है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रायंगल कौन सा है, ये ट्रायंगल का नाम लिखना है आपको। यहाँ ए बी है, बी सी है, सी है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी। क्या लिखेंगे आप? ट्रायंगल ए बी सी फर्स्ट वाले में। और किस टाइप का है? देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7, तीनों साइड अलग हैं। तो आप लिखेंगे स्केलन, है ना, स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए बी वाला पी क्यू आर, तो यहाँ पर सेकंड वाले में लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर। और काइंड ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे? ये 3.5 है, ये 4 है, 3.5 है, यानी ये दो इक्वल हैं। तो आप क्या लिखेंगे? कौन सा हो जाएगा? आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस हो जाएगा। तो ये राइट कर देंगे। तो इसी तरह आपके ये सब पार्ट हो जाएंगे। तो इसको आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। ये आपको खुद करने हैं बेटा। हिंट मैंने आपको बता दिए, 2 शुरू के हिंट आपको मैंने बता दिए हैं। तो ये बाकी 2 पार्ट आप खुद कर लेंगे। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्लासीफाई द ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर को। यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू आर राइट कर देंगे। और काइंड ऑफ ट्रायंगल किस तरह, देखो 50, 55, 60, 65 तीनों एक्यूट हैं। तो यहाँ लिख देंगे आप एक्यूट एंगल्ड, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में आपका ट्रायंगल पी क्यू आर आ जाएगा और एक्यूट एंगल आ जाएगा। इसी तरह सेकंड वाले में एक 90 का एंगल है, तो ट्रायंगल कौन सा है? एल एम एन, ट्रायंगल एल एम एन, और लिख देंगे राइट एंगल्ड, ठीक है, ये राइट कर देंगे। इसी तरह से इसके सारे पार्ट आपको करने हैं बेटा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है मेरी तरफ से। और आप इसको नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें बता दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।